रसूल के ज़माने में जितने सिक्के चलते थे वो दो तरह के थे, एक थे दरहम और एक थे दीनार। दीनार बन के आते थे रोम से, दरहम बन के आते थे ईरान से। ईरान में जो करेंसी थी वही रसूल के ज़माने में चलती थी। मिस्र में जो करेंसी थी वो दीनार के तौर पर रसूल के ज़माने में चलती थी। दीनार पे मिस्र के बादशाह की तस्वीर थी और दरहम पर ईरान के बादशाह की तस्वीर थी। उस ज़माने में बड़े बड़े कलमा पढ़ने वालों ने काफिरों की तस्वीरों पर एतराज़ नहीं किया। जुमला कह दो, जैसे आज का मौलवी डॉलर पर एतराज़ नहीं कर रहा। सहाबियों ने मिस्र की तस्वीरों पर एतराज़ नहीं किया, ईरान के बादशाहों की तस्वीरों पर एतराज़ नहीं किया। अच्छा, अब एक उसूल समझ लीजिए, एक दीनार 10 दरहम के बराबर। दीनार सोने का, दरहम चांदी का। बात वाज़ेह हो गई। दीनार को कहते थे ऐन, दरहम को कहते थे वरक, यानी अलग अलग नाम अपने रख लिए थे। अब पूरी करेंसी रसूल की इसी उसूल के तहत अहद रसूल में भी चल रही थी, खिलाफत राशिदा में भी चल रही थी और आगे तक चलती रही। अब ये जो मैंने जुमला कहा कि 10 दरहम एक दीनार के बराबर, तो आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे यहाँ अब चूँकि इस बात के जानने वाले ही नहीं हैं तो क्या बहस की जाए, लेकिन ये आले मोहम्मद का सदका है कि अगर बात आ जाए तो ये चीज़ें भी मिंबर से बयान हो जाती हैं। हिंदुस्तान में कितनी करेंसियाँ थी आपको पता है? 9। अच्छा, 9 के बगैर करेंसी चलती नहीं है। भाई अदद ही से तो सिक्का बनेगा, उसी से तो नोट बनेगा। तो 9 करेंसियाँ थी। अब ये सवाल मैं किससे करूं? मुर्तज़ा भाई से करूं? ये सऊदी अरब में रहे, ये दरहम और दीनार के रेट बता देंगे, लेकिन ये कौन बताएगा कि हिंदुस्तान की सबसे थर्ड क्लास करेंसी क्या थी? नाम आपको पता है लेकिन मालूम नहीं है। फूटी कौड़ी। फूटी कौड़ी सिर्फ मुहावरा बिला वजह नहीं है, वाकई में फूटी कौड़ी होती थी। और उसके बाद जरा सी ऊपर की मंजिल कौड़ी, और ऊपर दुमड़ी, और ऊपर पाई, और ऊपर पैसा, और ऊपर टका। 2 टके के आदमी हैं, बिला वजह नहीं है। पाई पाई को मोहताज हो गए, बिला वजह नहीं है। एक और लफ्ज़ है ढेला, ढेला भी करेंसी थी है। उसके बाद आना, और आने के बाद सबसे अफजल पैसा, रुपया। रुपया, पाई, पैसा, रुपया, तीनों अलग अलग हैं, बराबर नहीं है। इस्तेमाल एक जैसा होता है तो हम क्या करें? हम क्या करें? अब देखते चलिए तो जनाब अली 3 फूटी कौड़ियां 1 कौड़ी के बराबर, 10 कौड़ियां 1 दुमड़ी के बराबर, 2 दुमड़ियां 1 पाई के बराबर, 1.5 पाई 1 टके के बराबर, 2 टके 1 पैसे के बराबर, 2 पैसे 1 ढेले के बराबर, और 2 ढेले 1 आने के बराबर, और 16 आने 1 रुपये के बराबर। ये तो हमारी करेंसी थी। अब आप अरब की करेंसी समझ लीजिएगा। काफिरों की तस्वीरें सिक्कों के ऊपर बनी हुई हैं। उसी करेंसी से माले गनीमत भी है, उसी करेंसी से ज़कात भी है, उसी करेंसी से सदका और खैरात भी है। किसी को तस्वीर पे एतराज़ नहीं है। यानी पैगंबर के ज़माने तक रसूल के अहद में मिस्र और ईरान की करेंसी थी। खिलाफतें, जितनी खिलाफतें गुजरी अली तक वही करेंसी थी जो रसूल के ज़माने में थी। यानी उस वक्त तक मुसलमानों के पास इस्लामी करेंसी ही नहीं थी। काफिरों की तस्वीरें बनी हुई थी, मजबूर थे, क्या करते भाई? करेंसी वो बनाए जो इकोनॉमिक्स जानता हो। जिसे यही ना पता हो वो करेंसी क्या ईजाद करेगा? और मुसलमान थे कमज़ोर, क्या आज कोई डॉलर का मुकाबला करेगा?
नहीं करेगा। कम से कम अमेरिका की बराबरी हो तो जाके मामलात हों। रोम की बराबरी कौन करता, ईरान के पास कौन जाता, इसलिए नई करेंसी कोई बना नहीं सकता था। बहुत तवज्जो है, किसी की जरूरत नहीं थी कि इस्लामी करेंसी मुतारिफ हो सके। मगर जब अब्दुल मलिक बिन मरवान का ज़माना आया तो उसने ये कहा कि हम इस्लामी सिक्के को जारी करेंगे। लेकिन जब उसने ये ऐलान किया तो मिस्र से धमकी आ गई। उसने कहा अगर तुमने ऐसा किया तो हम मोहम्मद के खिलाफ नाजेबा बातें सिक्के पे छाप के पूरी दुनिया में फैला देंगे। ईरान की धमकी आई अगर करेंसी बदली तो हम रसूल के खिलाफ बातें करेंगे और पूरी दुनिया में फैला देंगे। अब क्या करें, अब अगर सिक्का नहीं निकालेगा तो निजामत होगी, नहीं निकालेगा तो निजामत होगी। अब क्या करे, थक हार के बैठ गया। उलमा को बुलाया, सियासतदानों को बुलाया, वज़रा को बुलाया और कहा नई करेंसी अगर जारी की जाए तो उसका तरीका क्या हो सकता है। ये मामलात फिक़ही लोग बताएंगे। आप क्या समझ रहे हैं, IBA की बातें मदरसे के बच्चे बताएंगे? नहीं बता सकते, इसलिए कि ये मसला कुछ और है। हाँ, वो बता सकता है कि जिसके घराने ने तिजारत का तरीका बताया, बस इससे आसान मैं नहीं कर सकता। एक मर्तबा जब थक हार के बैठ गया, बहुत दावतें उलमा की हो गई, तो वजीर आया और वजीर का नाम किताब में महफूज हो गया। इब्ने ज़ंबाह आया और आकर का अब्दुल मलिक मैं तुम्हारे तेवर देख रहा हूँ। क्या बात है? क्या तुम्हें पता सब है मगर फिर भी करने को तैयार नहीं हो? क्या मतलब? क्या इस पूरी जमीन में एक ही है जो करेंसी का हल निकाल सकता है? उसने कहा तुम्हारा इशारा किसके पास है? क्या सिवाय मोहम्मद बाकिर के कोई और नहीं बता सकता। इमाम के अलावा कोई नहीं बताएगा। अब ये है दमिश्क में, इमाम है मदीने में पैगाम पहुंचा। इस्लाम पे कड़ा वक्त है, आपकी मदद की ज़रूरत है। तो सीरत तो अब भी नहीं बदली, सीरत तो अब भी नहीं बदली। जो पहले हुआ वही पांचवे के ज़माने में हुआ। नाके पे सवार हुए, दमिश्क पहुंचे, इस्तकबाल हुआ, दरबार में बिठाए गए और बादशाह इतना बेकरार है कि कोई गुफ्तगू नहीं की। आते का फर्जंद रसूल, मसले का हल नहीं निकल रहा और इज्जत पर बात आ गई इस्लाम की। तो कोई हल बताइए। भाई जुमला सुनिएगा। कहने लगे एक मामूली से मसले के लिए परेशान हो, छोटे से मसले के लिए परेशान हो। अच्छा, आप इस जुमले पे ऐसे दाद नहीं देंगे। जब मैं अगला जुमला कहूंगा तो बात आपके समझ में आएगी। उस वक्त पांचवें इमाम की उम्र 18 बरस की थी। अब दुनिया समझ ले, जो 18 बरस की उम्र में मईशत का इतना इल्म रखता हो और आगे जाके क्या करेगा। हालांकि हमारे लिए बराबर है, जमाने की कैद नहीं है, उम्र की कैद नहीं है। इमाम ने कहा बहुत आसान है, बैठ जाओ। अब भाई तवज्जो रहे, मुश्किल बात है लेकिन आपके जहनों में पहुंच जाए और पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। आप जैसे लोग मुझे कहाँ मिलेंगे, इतने समझदार। भाई ये जहन में रखें कि 10 दरहम 1 दीनार के बराबर। क्या मतलब हुआ? यानी 10 दरहम में जितनी चांदी है वो 1 दीनार के बराबर है। तो इस तरह के 3 सिक्के राइज थे। एक वो दरहम था जो 10 दरहम 10 मिस्काल के बराबर, यानी 10 दरहम 10 मिस्काल। 1 दीनार कितने हुए? 10 मिस्काल। दूसरी करेंसी वो थी जिसमें 10 दरहम 6 मिस्काल के बराबर थे। ये उसके अलावा थी, वजन का फर्क था। तो यहां 10 6 मिस्काल के बराबर, 1 दीनार 6 मिस्काल के बराबर। तीसरी वो थी जिसके 10 दरहम 5 मिस्काल के बराबर थे और 1 दीनार 5 मिस्काल के बराबर था। तो एक 10 वाले, आसान हो गई बात, एक 6 वाले और एक 5 वाले। कितने हो गए? 10 और 5 15, 15 और 6
21। इमाम ने कहा इस वक्त जितनी करेंसी राइज है उसका टोटल वजन है 21 मिसकाल, और चूंकि 3 तरह के सिक्के हैं तो 3 से डिवाइड कर दो तो 7 बनता है, इसलिए तुम ऐसा दीनार बनाओ जिसका वजन 7 के बराबर हो जाए। कोई बताएगा, कोई ऐसी कैलकुलेशन करेगा? इमाम फरमाते हैं ना 10 वाले को एतराज होगा, ना 5 वाले को होगा, और ना 6 वाले को होगा। उसी के बराबर सिक्के ढाले गए, और जब सिक्के ढाले गए तो इमाम ने कहा पहले लिखो अल्लाह, फिर लिखो रसूल, फिर लिखो मोहम्मद, और पूरी मिल्लत इस्लामिया में सिक्के को फैला दो। और उसके बाद कहो अगर आज से कोई मिस्र की करेंसी इस्तेमाल करेगा तो वो गैर कानूनी होगी, अगर ईरान की करेंसी लाएगा तो गैर कानूनी होगी। भाई बहुत तवज्जो रहे, अब सिर्फ इस्लामी सिक्का चलेगा जिस पे अल्लाह का नाम है, रसूल का नाम है और मोहम्मद का नाम है। सिक्के जारी करने वाले हम हैं, इस्लामी सिक्के जारी करने वाले आले मोहम्मद हैं। आप तो ये कहते हैं कि अगर मस्जिद बन रही हो और कोई एक ईंट का पैसा शामिल कर दे, जब तक मस्जिद रहेगी हिस्सा मिलता रहेगा, जब तक मस्जिद रहेगी सवाब पहुंचता रहेगा। तकरीर का इंतहाई अहम जुमला, पहला इस्लामी